हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। कमेंट सेक्शन में अपना हाल चाल ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा मेट्रो स्टेशन, तो थंबनेल से आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। जी हाँ, आज हम मेट्रो को फुल यूटिलाइज करेंगे मेट्रो में। और यहाँ देखो, मैं पहले डिसाइड कर रही हूँ फिटनेस की तरफ जाऊँ या आलस की तरफ। अगर आप मेरी तरह आलसी हैं तो एस्केलेटर का यूज़ करें, और अगर फिट रहना चाहते हैं तो स्टेयर्स का यूज़ करें। एनीवेज, मैं उतनी भी आलसी नहीं हूँ, बट हाँ, एस्केलेटर पर चलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद मैं आ गई, मेरी मेट्रो आई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो अभी यहीं से शुरू किया जाए। एंड थैंक्स टू राहुल सर, उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को इतना ईजी बनाया है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था, और फिर से बता देती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम होने वाले हैं सेकेंड ईयर के कॉलेज के एलएलबी के। तो उसको भी मैं अपने कोचिंग के नोट से ही सब कुछ पढ़ रही हूँ। और सीरियसली सर ने बहुत अच्छा, मतलब थैंक्स, कितनी बार थैंक्स करूँ मैं सर का। एकदम मस्त मस्त, मतलब एकदम एक होता है ना डरावने वे में चीज़ें लिखी होती हैं, तो पहले ही मन में एक डर बैठ जाता है, यार इतना कैसे पढ़ेंगे। लेकिन सर के साथ ऐसा नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस तो सबको कठिन लगता है, पर मुझे नहीं लग रहा। अब पता नहीं सर की वजह से नहीं लग रहा है या फिर कुछ भी कह लो, बस इतना है कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। जबकि मैंने पढ़ा नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो मैं कर लूँगी, इतना अपने आप से अच्छा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हाँ, फर्स्ट पेपर मेरा ज्यूरिस्प्रूडेंस का है तो मैं अच्छा करके आऊँगी, खुद से इतनी उम्मीद है। तो ये देखो, फाइनली सीट नहीं मिली, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, माइंड को चुपचाप से पढ़ाई में लगाते हैं। बट मेरा बैग इतना भारी है ना, मेरे को खड़ा नहीं होया जा रहा है। तो अभी देखना थोड़ी देर बाद मैं क्या करती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं जाऊँगी, देखूँगी। मेट्रो में ना 2 सीट्स रिज़र्व होती हैं फीमेल्स की। तो यहाँ जो जिस साइड मैं खड़ी हूँ वहाँ तो ऑलरेडी फीमेल ही बैठी हुई हैं, तो वहाँ तो मुझे मिलना इम्पॉसिबल है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ूँगी, आगे बढ़ने के बाद ये देखो फाइनली एडजस्ट हो गई मैं। यहाँ पे एक फीमेल बैठी थी और दूसरी साइड लड़का बैठा था। मैंने बेचारे को बोला पोलाइटली कि अगर आप उठ सकते हैं तो प्लीज़ ये सीट मुझे दे दीजिए, फीमेल वाली, ताकि मैं यहाँ बैठ के थोड़ा पढ़ सकूँ। मेरा बैग भारी है और मुझे पढ़ना ज़रूरी है। तो गाइस देखो, मेरा इन चीज़ों को दिखाने का मोटिव ये रहता है कि बहुत चीज़ें आप बाहर के काम के साथ भी मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं होता कि हाँ अपने आप को एक रूम तक बाउंड करो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। मैं तो नहीं करती, मुझे जो काम करना होता है वो मैं करती हूँ। बाहर के भी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी नहीं घूमती फिरती हूँ, लेकिन हाँ, काम के साथ मैं अपनी स्टडी भी मैनेज कर लेती हूँ। मेट्रो वगैरह में ऐसे पढ़ लेती हूँ, और ऐसे आप भी मैनेज कर सकते हैं। कोई सी भी स्टडी आप कर रहे हो, ऐसे आराम से जस्ट जहाँ जैसे भी आपको टाइम मिले आप पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और टाइम इतनी तेज़ी से भागता है ना कि पता ही नहीं चलता है कि कब हमने क्या शुरू किया और कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। एनीवेज, ये मैं नज़ारे ले रही थी अपनी जुल्फ़े संवारते संवारते। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। तो ये कश्मीरी गेट वाली मेट्रो है, यहाँ पर भी मुझे सीट नहीं मिली। फिर मैंने यहाँ पे सोचा कि नहीं यार, यहाँ किसी को नहीं उठाना, मुझे चुपचाप से एक साइड, क्योंकि ना यहाँ का व्यू अच्छा था ना, तो इस वजह से भी मैं आराम से एक साइड में खड़ी होकर पढ़ने लगी। वहाँ पे तो भीड़ ही थी, लोगों का क्राउड ज़्यादा था, और ऊपर से वहाँ पे ज़्यादा ही बैग भारी लग रहा था। यहाँ नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट है ना। जब आपका माइंड चीज़ों की तरफ, जिन चीज़ों की तरफ नहीं होता, वो चीज़ पता नहीं चलती है ना। तो कुछ ऐसा था आज का दिन। वैसे मैं बताऊं, अब आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स, वीडियो कह सकते हैं आप, मिलने वाले हैं। अब मैं दिल्ली से राजस्थान जाऊंगी अपना पेपर देने, तो आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग वीडियो आने वाली है। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए, मस्ती करते रहिए। यार पढ़ाई को ना मस्त वे में करेंगे, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, अपनी साइड से गीता में एक बात लिखी है, आप सिर्फ कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, वो तो भगवान देंगे ही देंगे आपको। आप अपने साइड से ना सिर्फ जितना बेस्ट दे सकते हैं चीज़ों को, उतना बेस्ट दीजिए। आपके अंदर, अपने अंदर ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मेरे साइड से कहीं कोई कमी नहीं थी। अच्छा, मैं ये बताना तो भूल ही गई कि मैं जा कहाँ रही हूँ। हाँ, तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। 2 दिन से मैं हॉस्पिटल के धक्के खा रही हूँ, जबकि देखा जाए कि आज मुझे
पैकिंग वगैरह करनी थी कल के लिए, बट मेरी आज की अपॉइंटमेंट थी। ये मैंने दिल्ली गेट जो भी प्रोनाउंस करते हो इसे, यहाँ से मैंने रिक्शा लिया। और देखिए दिल्ली में कितनी हरियाली है। यहाँ आके मुझे पता चला कि हाँ, दिल्ली कुछ हद तक प्योर है, ग्रीनरी से भरपूर है। तो हॉस्पिटल में बहुत पहले पहुँच गई। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आप बहुत जल्दी आएंगी ना तो ही आपका ट्रीटमेंट सबसे पहले किया जाएगा। तो मैं जल्दी जाने में ना एक्सपर्ट हूँ। अगर किसी ने मुझे ये चैलेंज कर लिया ना कि आपको जल्दी आना है, तो फिर तो मैं समझ लो आप मुझे 5 बजे बुला लो, मैं आके बैठ जाऊँगी। बस हाँ, ये चैलेंजिंग वाली चीज़ें ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, आप कह सकते हो। तो मैं बहुत जल्दी आ गई। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया कि मैं तो पहुंच गई। डॉक्टर कहने पहुंच गई, मैंने तो इसलिए बोला था कि जल्दी आने को कि आप लेट ना हो। इतनी जल्दी 8 बजे आ गई थी, डॉक्टर भी नहीं आया, उन्होंने 9 का टाइम दिया था, मैं 8 बजे हॉस्पिटल पहुँच गई। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं। डॉक्टर कहने लगे मुझे तो टाइम लग जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आराम से, मेरे पास है बहुत कुछ है करने को। मैं अपनी बुक्स वगैरह लेकर आई हूँ, तो मस्त आराम से ये हॉस्पिटल में बैठ के मैं पढ़ रही थी। और उसके बाद फिर 9 साढ़े 9 बजे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया था दांतों का। और मैं भी फाइनली परेशान हो गई मैं हॉस्पिटल जाते जाते। शायद ये लास्ट ही हो, अब मुझे कोई ज़रूरत ना पड़े, मेरे दांत परफेक्ट हो जाए। पता नहीं क्यों मेरे दांतों में प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो मुझे जाना पड़ता है। एनीवेज, ये सारा हॉस्पिटल का काम ख़त्म करने के बाद खाने की तलाश में मेट्रो की तरफ बर्गर किंग में हम गए। और वहाँ जाने के बाद एक्चुअली मुझे बर्गर किंग से ज़्यादा अच्छा ना हल्दीराम लगता है। आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं हल्दीराम में डोसा, साउथ इंडियन और राजमा राइस मेरे फेवरेट है। मैं फ़ास्ट फूड उतना नहीं खाती हूँ, बट हाँ, ये किसी की वजह से खाना पड़ता है मुझे। ये मेरी चॉइस नहीं होती है, ये मेरी चॉइस बिल्कुल नहीं होती। और इसमें सिर्फ मैं कोल्ड कॉफ़ी लेती हूँ और मेरा खाना तो कहीं और ही रहता है। ये देखो, ये क्या सीन हुआ। मैंने डोसा खाया और खाने के बाद मुझे ध्यान आया, तो सॉरी, खाली प्लेट दिखाने के लिए। और उसके बाद फिर मुझे राजस्थान जाना है, तो कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग नहीं कह सकते इसको, मतलब कुछ ऐसे आइटम लेने थे, फेस वॉश, सनस्क्रीन वगैरह। तो मैं सोची चलो एक क्लिप इसकी भी दिखा देते हैं आप लोगों को। और फिर थोड़ा बहुत खाने का लिया, लाइक ये ओट्स बिस्किट और एक और पतंजलि का आटा बिस्किट लिया है मैंने। जूस वगैरह कुछ खास, जूस के नाम पे तो ये सिर्फ चीनी पिलाते हैं हमें, तो हमें पैकेट वाले जूस नहीं पीना चाहिए, पैकेजिंग वाले जूस कभी नहीं पीने चाहिए। अगर जूस पीना है तो ऑलवेज फ्रेश बनवाओ और उसको पियो। तो बस कुछ ऐसे ही रहा आज का दिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं राजस्थान की। पेपर का सब कुछ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं कल, बाय।